दोस्तों नमस्कार। पंकज भारती ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो देश के साथ ही मध्य प्रदेश की मंडियों में इन दिनों जो है काबुली चने के कारोबार में काफ़ी सुस्ती देखी जा रही है। काबुली चने के सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में कारोबार काफ़ी सीमित है और स्टॉक भरपूर है, जिसके चलते आगे भी तेजी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जानकारों का कहना है और जो बाजार अनुमान है उसके हिसाब से कि अगले कुछ दिनों के दौरान भी काबुली चना जो है 100-200 रुपए के एक रेंज बाउंड स्तर में कारोबार करता रहेगा। ऊपर 100-200 बढ़ सकता है या 100-200 रुपए की गिरावट आ सकती है। हालांकि काबुली चने में वर्तमान स्तर से कोई खास तेजी की उम्मीद तो नहीं की जा रही, वहीं बहुत जोरदार गिरावट की संभावना भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि काबुली चने की कीमतें जो है वर्तमान में अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और इस स्तर पर लेवाली ही निकलने की संभावना सबसे अधिक होती है। हालांकि डिमांड नहीं है, लोकल डिमांड थोड़ी बहुत है, लेकिन ग्लोबल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड नहीं है। निर्यात एकदम ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते तेजी की उम्मीद तो नहीं की जा रही। थोड़ी बहुत रेंज अमाउंट स्तर पर कामकाज हो सकता है। मध्य प्रदेश काबुली चना एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल काबुली चने का कारोबार सुस्त ही है और जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान का युद्ध जारी है तब तक तो काबुली में तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अग्रवाल कहते हैं कि काबुली चने में कोई तेजी की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन तेज गिरावट भी नजर नहीं आ रही है। इसका कारण यह है कि काबुली चने के भाव फिलहाल अपने निम्नतम स्तर पर ही हैं, इसलिए इस स्तर पर थोड़ी भी मांग आने पर कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल काबुली को घरेलू मांग का ही सहारा है, लेकिन मांग के मुकाबले आवक काफी अधिक है। काबुली की तो हालत ग्रहण लगा हुआ है भैया, ग्रहण लगा हुआ है। जब तक क्या है ये स्थिति नहीं हो, लड़ाई युद्ध सही नहीं हो, जब तक काबुली का भविष्य सही नहीं हो। अच्छा, तो अब लगता है अब युद्ध तो रुकने के आसार काफी कम है। हाँ, नहीं तो बस फिर उठेगा नहीं मार्केट, ऐसे धीरे धीरे जो डोमेस्टिक डिमांड है जी उसके हिसाब से चलता रहेगा। अब इससे ज्यादा मंदी भी नहीं है काबुली में। हाँ। अब तेजी कहाँ तक बन जाए, अब जब मालूम पड़ेगा डिमांड के ऊपर। अब कीमतें काफी गिर चुकी हैं पिछले दिनों के कुछ दिनों के दौरान। तो मतलब बॉटम ही समझ सकते हैं, काबुली का बॉटम है ये। हाँ, बॉटम ही है सब। ओके, तो यहाँ से कोई डोमेस्टिक डिमांड से ही थोड़ी उम्मीद है, बाकी इंटरनेशनल डिमांड तो नहीं है। हाँ, नहीं है ना। ओके, तो सर अभी स्टॉक कितना होगा सर एमपी में? स्टॉक तो ये समझ लो आपकी जो क्रॉप का 75% स्टॉक में है, 25% किसान के हाथ में। 75% मुश्किल से 20% माल गया है। जो उत्पादन है ना उसका माल 75% स्टॉक हो गया, 20% माल सेलिंग हुआ है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला के। ओहो, मतलब स्टॉक बहुत सारा है अभी। तो पिछले साल का है ना सर 25%, तो ये समझ लो आप 25% खपत में चला गया, पिछले साल का स्टॉक था। जी। तो इस साल का यहाँ का यही डंप है पूरा। ओके, मतलब जितनी डिमांड है उसके मुकाबले आपूर्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर। तो मतलब स्थिति यही रहेगी और तेजी की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन स्थिरता के साथ गिरावट हो सकती है। नहीं, गिरावट तो नहीं होगी, पर यही चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। हाँ। मध्य प्रदेश काबुली चना एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान में स्टॉकिस्टों और बड़े व्यापारियों के पास स्टॉक भरा हुआ है। इस साल जितनी खरीदी की गई उसका मात्र 20 से 25% ही बाजार में निकला है। वहीं पिछले साल का स्टॉक अलग है, जो कि अभी तक कोल्ड स्टोरेजों में रखा हुआ है। माला निमाड़ के कोल्ड स्टोरेज काबुली से भरे पड़े हैं। इसके चलते काबुली में आगे स्थिरता और गिरावट ही नजर आ रही है। यदि आवक की बात करें तो जुलाई माह लगभग आधा बीत चुका है और आधे बीतने के बावजूद काबुली चने की आवक ठीक ठाक बनी हुई है। इंदौर मंडी में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 क्विंटल 2,200 क्विंटल की आवक हो रही है, जबकि जुलाई माह में सामान्यतः इतनी आवक नहीं हुआ करती है। जिस प्रकार की आवक है उसके मुकाबले मांग काफ़ी कम है और मांग कम होने से काबुली चने में गिरावट की संभावना ही नज़र आ रही है। धन्यवाद।